Hello everybody, my name is Hassan Raza and I am from Azhar National Academy. Today I am going to discuss about the topic storm. आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्टॉर्म. स्टॉर्म को समझने के लिए मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट का नाम है मीनिंग ऑफ स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म का मतलब क्या होता है. सेकंड पार्ट मैंने रखा कि ये वर्ड जो स्टॉर्म है ये डिराइव निकला कहाँ से है. थर्ड पार्ट में हम ये पढ़ेंगे हाउ स्टॉर्म्स आर ओकर, कैसे जो स्टॉर्म है वो ओकर होते हैं. उसके बाद हमने ये पढ़ना है, ये तो पता चल जाएगा इस टॉपिक से कि स्टॉर्म कैसे ओकर होते हैं, लेकिन कहाँ पर ओकर होते हैं अगर हम इस पार्ट में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉर्म, कि कितनी प्रकार के जो स्टॉर्म होते हैं उसको हम इस टाइप में पढ़ेंगे. उसके बाद आ गया कि आई ऑफ स्टॉर्म क्या होता है, आई ऑफ स्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक जो है हमारा मीनिंग ऑफ स्टॉर्म. स्टॉर्म का एक्चुअली में मतलब क्या होता है. ए डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर मार्क्ड बाय विंड एंड यूजुअली बाय रेन, स्नो, हेल और स्टॉर्म. मतलब ये एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में. हमारे एटमॉस्फेयर में कोई हलचल होना, डिस्टर्बेंस का मतलब हो गया हलचल. मतलब एटमॉस्फेयर में किसकी वजह से हलचल होना, विंड की वजह से, रेन की वजह से, स्नो की वजह से, हेल या स्टॉर्म की हेल की वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं. अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है इसको हम उर्दू में हला बोलते हैं. ये मतलब इसमें ब्लैंकेट ऑफ एयर, इसको सिंपल में हम एयर भी बोल सकते हैं, एयर प्रेजेंट होती है. और विंड क्या होती है, विंड जो होती है मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं. सिंपली में मीनिंग ऑफ स्टॉर्म क्या है कि ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट होना हमारे एटमॉस्फेयर में, किसकी वजह से, विंड की वजह से, रैन की वजह से, स्नो की वजह से या हेल की वजह से जो डिस्टर्बेंस हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा फ्रॉम व्योर दिस वर्ड इज डिराइव्ड, कहाँ से वर्ड जो है ये निकला है. From this word. नेक्स्ट वाला हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रॉम व्योर दिस वर्ड इज डिराइव्ड, कहाँ से ये वर्ड जो स्टॉर्म है. स्टॉर्म तो स्टॉर्म हम पढ़ते हैं कि स्टॉर्म का मतलब तूफान है, लेकिन ये वर्ड जो है ये निकला कहाँ से है. ये प्रोटो जर्मेनिक वर्ड से निकला है. मतलब प्रोटो जर्मेनिक जो जर्मन की लैंग्वेज का एक वर्ड है स्टर्मस, जिसका मतलब क्या होता है नाइस और टुमुल्ट. टुमुल्ट का मतलब क्या होता है, हंगामा. जब ये स्टॉर्म जो होता है ये आता है किसी जगह पर, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्फ, बहुत ज़्यादा हंगामा कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, स्टॉर्म पड़ा था. उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वह है हाउ स्टॉर्म्स आर ओकर, कैसे स्टॉर्म ओकर होते हैं. अब ये तो हमने पढ़ लिया कि स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, कहाँ से ये डिराइव्ड हुआ है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता होगा स्टॉर्म ओकर कैसे होता है. तो स्टॉर्म तब ओकर होता है जब एक लो प्रेशर, ये बीच में दिख रहा है आपको, ये जो लो प्रेशर एरिया है, एक लो प्रेशर एरिया जब डेवलप होता है सराउंडिंग में उसके जब हाई प्रेशर होता है, ये दो अपोजिंग फोर्स बन जाती है. मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं. अब ये अपोजिंग फोर्स किसको बनाने में मदद करती है, इन अपोजिंग फोर्स से स्टॉर्म जो होता है वो क्रिएट होता है. ये तो पता चल गया स्टॉर्म तो ओकर कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं. लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से स्टॉर्म जो होता है वो ओकर होता है. उसके बाद हमारा टॉपिक है व्योर स्टॉर्म ओकर, कहाँ पर स्टॉर्म जो होते हैं वो ओकर होते हैं. ये तो हो गया कि स्टॉर्म जो होता है वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर से मिलकर बनता है. लेकिन स्टॉर्म ओकर कहाँ पर होते हैं, अब समुद्र में कहीं गर्म जगह होगी, मतलब हॉटेस्ट मंथ में कहीं गर्म समुद्र की ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो जल्दी गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने की वजह से उनमें से वार्म मॉइस्चर जो नमी वाली हवा है, ये जो आप देख रहे हैं ये एरो दी है ऊपर जा रही है, ये नमी वाली हवा ऊपर उड़ती रहेगी. जितनी गर्मी बढ़ती रहेगी उतनी वार्म मॉइस्चर ऊपर जाएगी, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर एक आइस स्टॉर्म बन जाएगा. उसके बाद क्या बनेगा, स्टॉर्म. और ये बीच में जो एरिया है ये लो प्रेशर है, और सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में इसके हाई प्रेशर एरिया है. उसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टॉर्म, कितने प्रकार के स्टॉर्म होते हैं. ये तो पढ़िए, इसको हम हुरिकेन भी बोल सकते हैं. अब टाइप्स ऑफ स्टॉर्म में हमारी 3 तरह की टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप है हमारी ट्रॉपिकल साइक्लोन, सेकंड है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और थर्ड जो है वो है हमारी एल नीनो एंड ला नीनो, जिनको हम ओशन करंट्स भी बोलते हैं. अब हमारी फर्स्ट टाइप है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसको हम हुरिकेन भी बोलते हैं. अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो स्टॉर्म जहाँ पर होकर रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, जब ट्रॉपिकल जो साइड है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो वार्म बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है ये अपनी डिराइव करते रहती है अपनी एनर्जी. ये जो साइक्लोन है ये अपनी एनर्जी हासिल करते रहते हैं गर्म पानी की वजह से और गर्म वार्म मॉइस्ट एयर की वजह से, नमी वाली हवा की वजह से अपनी एनर्जी को गेन करते रहते हैं. सेकंड टाइप है हमारी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अब देखो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म. ट्रॉपिकल स्टॉर्म में हमने पढ़ी है
के ट्रॉपिक्स में होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो होते हैं वो ट्रॉपिक से बाहर होते हैं, मतलब इक्वेटर से लेकर 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री लैटिट्यूड के दरमियान में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं। अब हमें ये पता तो था कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो वार्म बेस्ड एरिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ये अपनी एनर्जी कैसे गेन करते हैं? ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं ये अपनी एनर्जी जब 2 एयर मासेस या टेम्परेचर में डिफरेंस आता है या 2 एयर के मासे आपस में मीट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। उसके बाद हमारा आ गया एल नीनो एंड ला नीनो। एल नीनो और ला नीनो को हम एक्चुअली में ओशन करंट्स भी बोलते हैं। एल नीनो और ला नीनो क्या थे? ये मतलब लैटिन वर्ड है। एल नीनो का मतलब होता है द लिटिल बॉय एंड जो ला नीना है उसका मतलब होता है द लिटिल गर्ल। अब एल नीनो क्या होता है? एल नीनो एक्चुअली में ड्यूरिंग एल नीनो के दौरान जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और वो बैक मतलब पीछे की तरफ उल्टा चलना शुरू हो जाती हैं। ला नीना के बिल्कुल मतलब ला नीनो से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। मतलब ये जो आगे हमारी ये तो हुरिकेन, ये ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म में आ गया। जब ओशन, ये जो नीचे दिख रहा है ये वाटर बॉडीज जब ओशन में करंट्स चलते हैं तो एल नीनो और ला नीनो जो होते हैं ये मतलब वेदर को सिग्निफिकेंट बनाते हैं। मतलब ये जो एल नीनो है ये वेदर को अफेक्ट करता है, इससे वेदर जो है हमारी बारिश जो है वो मतलब रुक भी सकती है। एल नीनो ट्रेड विंड्स ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ चलते हैं और ला नीनो क्या होता है? ये सिर्फ इसका ऑपोजिट होता है, तभी तो इसका नाम एल नीनो का लिटिल बॉय रखा था मीनिंग, और ला नीनो का मतलब था द लिटिल गर्ल। जो ला नीना है वो बिल्कुल ऑपोजिट है किसके? एल नीनो के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके दौरान पहले तो एल नीनो के दौरान जो ट्रेड विंड्स थी वो वीकर हो जाती हैं, लेकिन ला नीना के में ये होता है कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती हैं और एशिया की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, इधर दिया हुआ है आई ऑफ स्टॉर्म। कि स्टॉर्म की आई क्या होती है? मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, बस सेम कंडीशन है। जहाँ से हमारा ये जो स्टॉर्म दिख रहा है जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है उसको हम बोलते हैं आई ऑफ स्टॉर्म। इसमें बिल्कुल लो प्रेशर एरिया होता है और बाकी जो स्टॉर्म है वो इसी से सराउंड करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, रोटेट करता रहता है। इसको हम हुरिकेन भी बोल सकते हैं। ये होता है आई ऑफ स्टॉर्म जो लो प्रेशर के साथ होता है। आज का मेरा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है जी।